नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एलडीसी के एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, आरएस मेंस एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, स्पेशली हिंदी का एक अलग से पेपर होता है, वो एग्ज़ाम है आपके सब इंस्पेक्टर आरपीएससी जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लेती है, जो हमको उसको कहते हैं थानेदार। ठीक है, 2 स्टार। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें समाज का अगर टॉपिक आता है, समाज के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपन एक में डिटेल में पूरा जो है समाज का टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत करो। चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं समाज का महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ, बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। ऐसा पहले आपने कभी समाज समझा नहीं होगा, तो समाज के एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखो समाज का शाब्दिक अर्थ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, समाज का शाब्दिक अर्थ बताओ या समाज का विलोम बताओ। क्योंकि हमको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, हमें कोई बाबा नहीं बनना है कि हम एक ही टॉपिक के पीछे इतना डिटेल पढ़ लें कि हमारे एग्जाम में भी नहीं आए और हमारा टाइम भी खराब हो जाए। तो हमें तो केवल हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उससे मतलब है, चाहे दुनिया कुछ भी पढ़ती हो। क्योंकि देखो मेहनत तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मेहनत तो इतने बच्चे कर रहे हैं कि पूछो मत। एक एक मतलब 8 8 9 9 10 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हम तो डेली के 3 से 4 घंटे पढ़े, वही सफिशियंट है। आजकल गधे भी मेहनत करते हैं। स्मार्ट स्टडी का ज़माना है। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा तो ये है कि क्या छोड़ना क्या है। ठीक है, चलो बीच बीच में मोटिवेशन देता रहता हूँ मैं आप लोगों को। देखो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, या नोट्स बनाते रहो साथ में। परमानेंट नोट्स बनेंगे आपके, ऐसे नहीं कि हाँ बस थोड़े से लिखवा दिया उसके बाद। परमानेंट संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ठीक। सेकंड लिखो, समास को सामासिक शब्द या पद कहते हैं। समास को सामासिक पद, सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, समास के विस्तृत अर्थ को, समास के विस्तृत अर्थ को विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं। अब आप इसका मतलब ये है, देखो समझो उदाहरण। समास जो है उसका उदाहरण मैं बताऊं आपको। जैसे कोई उदाहरण लिया हमने, जैसे ये लिया यावत जीवन, इसको हमें समास विग्रह करना है। ये तो सामासिक पद हो गया। ठीक है, इसमें नीचे लिख दो सामासिक पद या समस्त पद। ये जो सेकंड लाइन लिखवाई ना, ये वाली, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका हम विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे। तो सयावत जीवन का मतलब हो गया जीवन पर्यंत, मतलब इसको खोल दिया हमने, इसके अर्थ को इलेबरेट कर दिया, है ना। ये लो, इसके अर्थ को खोल दिया हमने। ये इसमें ये बी मत डालना, ये तो मैंने सिर्फ दिया। ये हो गया इसका विग्रह। मतलब कभी भी ऐसा है ना, समास का विग्रह करना है तो इस तरह से करना, और सामासिक पद का मतलब को भी समझना हो ना, सामासिक पद क्या होता है, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, समास के भेद। समास के भेद, आज तक हमने समास के पढ़े होंगे, भेद कितने होते हैं 6, लेकिन हमें 4 अलग से वो कराऊंगा। वहाँ से ही क्वेश्चन फंसते हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है 6 भेद होते हैं, लेकिन मैं अलग से आपको बताऊंगा। समास के 4 भेद भी होते हैं। हमारा गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं 6। पहले नंबर पे लिखो अव्ययी भाव समास। अवयवी, इसको ये अव्ययी भाव समास। ठीक है, सेकंड लिखो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लो। द्वंद्व समास। नंबर 4 लिखो
बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। नंबर 5 लिखो द्विगु समास। नंबर 6 लिखो कर्मधारय समास। सब बताऊंगा कि सब डिटेल में पढ़ेंगे कौन से कर्मधारय समास, सब बताऊंगा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से समास होते हैं, ये कौन सी डिटेल होती है इनकी, पूरी डिटेल पूरी। एक भी एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका, एक भी समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। बहुत ही मजे में पढ़ेंगे, बहुत ही संधि को भी इसी तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही मस्त तरीके से, कोई इशू नहीं है। हाँ, इंसर्ट ऐसे ऐड करना था पेज। एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गया वो ऑप्शन। चलो इसी में ऐड करते हैं नया। ठीक है, समास के 6 वेद हो गए। अब दूसरा लिखो पद। पद, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, अलग से हेडिंग डालो, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। बस यहीं से ही क्वेश्चन फंसते हैं और हम गलत कर देते हैं। कितने होते हैं, समास के भेद पूछ लिए तो 6, समास के पद के प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें लिखो पहला, पहला लिखो कि पहला ऑब्लिक पूर्व पद, पद प्रधान किस समास में रहता है। ठीक है, सेकंड में लिखो, अभी मैं लिखूंगा ऐसे ऐसे लिख लो, उतार लो बिल्कुल ऐसा एज इट इज। दूसरा ऑब्लिक उत्तर पद प्रधान। थर्ड नंबर पे लिखो दोनों ऑब्लिक उभय पद प्रधान। ठीक है, नंबर 4 में लिखो अन्य या तीसरा पद प्रधान। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो कैसे क्लाइंट है इसके। पहला पद प्रधान किस समास में रहता है, पहला पद प्रधान रहता है अपने अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव समास में। ठीक है, दूसरा पद प्रधान किस में रहता है, अपने तत्पुरुष समास में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पद प्रधान किस समास में होता है ना। तो प्रधानता के आधार पर 4 तरह के समास होते हैं। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं अपने, दोनों पद प्रधान होते हैं अपने द्वंद्व समास में। ठीक है बच्चा, और आपके जो तीसरा या अन्य पद प्रधान रहता है वो रहता है आपके बहुव्रीहि समास में। ठीक है, तो अपन ने समास में ना, समास के प्रकार जो करती है दुनिया करती है 6 एक ही टाइप के, अपन ने कर लिए 4 और, तो अपन उनसे लीड में हो गए। ये क्वेश्चन है ना, सीधा सीधा सिंपल सा पूछ लिया जाएगा। और आजकल क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना, वो इस तरह से आ रहा है कि 2 लाइन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि दोनों सही एक गलत, वैसे ही इस तरह से पूछेंगे। तो इसमें मान लो एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, अपन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर देखेंगे यार ये भी सही लग रहा है, यार सही तो ये भी लग रहा है, दोनों गलत भी तो हो सकते हैं, केवल एक। और इसमें से गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। दोनों सही, इसका आंसर होगा दोनों सही, जिससे मान लो इस तरह से। ठीक है, अब हम जो है शुरुआत करते हैं नए अपने समास के प्रकार में। टॉपिक डालो, एक सेकंड इसको नीचे कर लूँ। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। मजा आएगा पढ़ने में, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ, लिखवा रहा हूँ जैसे, है ना। और उसके बाद अपन इसकी करेंगे प्रैक्टिस, समास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, कहीं से गलत नहीं होगा। बस ये है कि क्लास में थोड़ा ध्यान से दे बैठो, और उसके बाद आप अपने जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे कॉपी में उतारते जाओ। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना पढ़ा है सब भूल जाओ। लेकिन आज से जो मैं लिखवा रहा हूँ उसका ध्यान रखो। अब ये समास, इसमें लिखो, इसमें पहला पद प्रधान
पहला पद प्रधान होता है। इसमें लिखो पहला पद अव्यय होता है। जैसे वैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ। इसमें लिखो दोनों पद, दोनों पद अव्यय। दोनों पद भी अव्यय होते हैं, ब्रैकेट में लिख देना कभी कभी, कभी कभी दोनों पद भी अव्यय होते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ये क्या है, अव्यय समास की विशेषताएं। इन विशेषताओं को हमको याद रखना है और इस विशेषताओं के आधार पर हमें समास को पहचानना है। दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। एक लिखो कुछ उपसर्गों को छोड़कर, कुछ उपसर्गों को छोड़कर जो विशेषण होते हैं। अभी समझा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। जो विशेषण, कुछ को छोड़कर जो विशेषण, एक सेकंड इसमें इस ब्रैकेट में लेना, जो विशेषण होते हैं सभी अव्यय हैं। आपको कईयों के बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा, है ना। अभी देखो सब हो जाएगा क्लियर। जैसे अब इसके उदाहरण देखो, नीचे लिख लेना, यहाँ जाके थोड़ी काम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। नीचे शब्द आ गया यथा शीघ्र, है ना। इसका क्या होगा, शीघ्रता अनुसार। ठीक है। ये शब्द आ गया यथेष्ट। यथेष्ट, यथेष्ट का मतलब हो गया इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। ठीक है। उपवन, उपवन का क्या होगा, समीप का वन, है ना। अतिरिक्त, दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लो, सब समझ में आ जाएगा। रिक्त से अधिक, हाँ। भर पेट, पेट भरकर। ठीक है। आजकल, आजकल मतलब ऐसा है ना, आज और ये कल, इसका मतलब योजक चिन्ह होता है, ये इसका मतलब और होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लो, सब समझाऊँ, सब समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ही मत लो। अभी आपके लगेंगे यार ये क्या है, उदाहरण रट नहीं क्या। घर घर, घर घर का क्या है, घर के बाद घर या घर ही घर में। घर ही घर में या फिर घर के बाद घर। ठीक है। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ में लिखो हाथ ही हाथ, हाथ में। ठीक है। रातों रात, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अभी उदाहरण को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। रात ही रात में। ठीक है। ये है, ये हो गया अपना अव्ययीभाव समास कंप्लीट। अब ये कैसे किया कैसे नहीं किया, पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होते हैं, अव्यय लिखवा दिया, अव्यय होता है। अब अपन को यही नहीं पता अव्यय क्या होता है, तो अपन कैसे पहचानेंगे। ठीक है। दोनों पद अव्यय होते हैं कभी कभी, तो अब कभी कभी कौन से पद होते हैं जो अव्यय होते हैं, है ना। शब्दों की पुनरावृत्ति से क्या मतलब है, ये सारे हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा क्या होता है। अभी तो मैंने आपको केवल डिटेल लिखवाई है। ये तो ये होती है, इसकी जो विशेषता ये होती है और ये इसके उदाहरण होते हैं। मैंने तो केवल अभी इतना ही बताया है, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्लास में अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की लोड़ ही नहीं है। मैं इसमें अभी नेक्स्ट क्लास में एक चीज़ और बताऊंगा, वो कोई नहीं बताता, नियम और अव्ययी भाव में अंतर। अव्ययी, अव्ययी भाव में अंतर क्या होता है, ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक। तो
ये बहुत समाज हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इसमें अभी डिटेल बाकी है, इसमें कम से कम 15 मिनट में आपको समझाऊंगा ना, वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही ना। ये समाज की शुरुआत कर दी है हमने, और ये अपने एलडीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी हिंदी के पेपर होंगे ना, सिंपल सी बात मेरी ये है कहने का मतलब कि जितने भी हिंदी कहीं से भी पूछी जाएगी और उसमें समाज अगर पूछा जाएगा स्पेशली, तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इस क्लास को आपने अच्छे से देख लिया तो। सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा आपको भाई, बोल देना कि एक फुल पैकेज मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो गवर्नमेंट गुरु 2.0 को। ठीक, चलो ठीक, थैंक यू।